देखिए, जहाँ तक इसको लागू करने का सवाल है, तो ये हमारे संविधान में इस चीज़ का प्राविधान है कि राज्य इसको अपने तरीके से, अलग से अगर केंद्र नहीं कर रहा है, तो राज्यों को अधिकार है कि वो यूसीसी ला सकता है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जो हमारे यहाँ मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा था, उन्होंने लिव इन रिलेशन के बारे में हुँ। बताया है कि निश्चित रूप से लिव इन रिलेशंस को ही कम करने के लिए, उसको उसकी आज़ादी को खत्म करने के लिए, लोगों में डर और भय पैदा हो, इसलिए ये कानून लाया गया है। जहाँ तक इस कानून को खत्म करने का बात था कि लिव इन रिलेशंस को क्यों नहीं खत्म करने के लिए कानून आया है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया था। हुँ। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है कि आप लिव इन रिलेशन में लोगों की निजता पर हमला नहीं कर सकते। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया देश को, हुँ। देश के लोगों को, कि आप इस पर कोई कानून नहीं बना सकते, तो इस पर एक सेपरेट कानून बनाया है, उसको उसको उस पर नहीं, इसको कुठाराघात जस्टिफाई करने के कैसे लिए, करेंगे? उसको वीरेंद्र हैमर सिंह करने बिष्ट के साहब लिए जस्टिफाई कि कैसे करेंगे? लिविंग जी, रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं, कोई एक शादीशुदा अगर शख्स है और मान लीजिए वो दूसरी शादी नहीं करता है, पूरा प्रोसेस जो अभी यूसीसी आया उसके मुताबिक तलाक होगा, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस होगा, दूसरी शादी नहीं कर सकता है एक ब्याहता के होते हुए, लेकिन लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता है और उसको ये रजिस्टर कराना होगा, इसे कैसे आप नहीं, देखेंगे? नहीं, नहीं, नहीं। जो शादीशुदा व्यक्ति है या महिला है, वो लिव इन रिलेशंस में नहीं रह सकती है, इसमें इस चीज़ का स्पष्ट रूप से प्राविधान किया गया है। और लिव इन रिलेशंस में जो लोग रह रहे हैं, वो इसका एक इंफॉर्मेशन देंगे और अपने माँ-बाप को इत्तला करेंगे, कोर्ट को इत्तला करेंगे कि हम लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं। कल कोई वारदात होती है, आपने देखा कि देश में अभी इतनी घटनाएं बढ़ी हैं, लिव इन रिलेशन में रहने पे बच्चों की हत्या हो गई, आदमी की हत्या हो गई, ये बिटिया हुई, किसी का बच्चा हुआ, उसको बाहर फेंक दिया गया, तमाम तरीके की बातें लिव इन रिलेशन में आई है। कुछ 2-4 सालों से लिव इन रिलेशन का जो किस्सा ज्यादा बढ़ा है, मसला ज्यादा बढ़ा है, तो इसको हैमर करने के लिए, इसको रोकने के लिए कि इस पर लोगों की ज्यादा वो ना बढ़े, तो इसको करने के लिए कानून लाया गया। दूसरा, आपने एक आदिवासी जी। लोगों का सवाल उठाया कि इसको क्यों अलग रखा गया है। संविधान में इस चीज का प्राविधान किया गया है कि आदिवासी जो हैं, एसटी समाज के जो है, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको इस दायरे में न रखा जाए, क्योंकि उनको इस दायरे में रखने से जो उनकी जो जमात है, उनकी जो पॉपुलेशन है, वैसे ही बहुत कम है। और अगर जैसे हमने बच्चा गोद लेने का प्राविधान इसमें किया है, इसमें जो हम कानून लेकर आए हैं, दूसरे शादी के जो हम कानून लेकर आए हैं, इस तरीके के जो हम तलाक के कानून लेकर आए हैं, इससे उनकी संस्कृति पर फर्क पड़ेगा और उनकी तादाद जो है आज मौजूद है, वो कम हो जाएगी, वो लुप्त हो जाएगी। इसलिए संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी बनाते समय संविधान के उस गाइडलाइन का जो है उस पर फिक्र करी है, उस पर अपना जो है मत दिया है और उनको अभी अलग किया गया है। तीसरी बात, जो आपने कहा समान जो है शिक्षा का अधिकार की बात करी है, हमारी सरकार सबको समान शिक्षा देने के लिए तुरंत निरंतर आगे बढ़ रही है। अभी हमने उत्तराखंड राज्य में वक्फ बोर्ड ने हमारा निर्णय लिया है कि हम अपने मदरसों में उसको हम आधुनिकीकरण करेंगे, उनको कंप्यूटर से शिक्षा देंगे। एनआरसीटी की जो हमारी किताबें हैं, जो हमारी बेसिक किताबें हैं, वो बच्चों को पढ़ाई जाएगी और उनके धर्म की अगर वो शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो अलग से उनको दे सकते हैं, उसमें कोई मनाही और रोक नहीं है। हम उस पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम समान शिक्षा के अधिकार की भी बात करते हैं, हम मदरसों में भी समान शिक्षा लागू करने की बात करते हैं, तो हमारे कुछ मौलवी, कुछ समाज के जो है अकलियतों की राजनीति करने वाले लोग, कुछ विपक्ष की पार्टी उस पर हमला करती है। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उत्तराखंड राज्य में, हमारे देश आजाद होने के बाद, आजाद होने से पहले तो गोवा में भी लागू है।